सबसे पहले तो जो बजट सेशन है वो 5 मार्च से शुरू होगा और बिजनेस को उसके हिसाब से जितना बिजनेस है उसके हिसाब से उसकी डेट फाइनल करके हम उसको रख देंगे टाइम जो भी निश्चित है। तो उस टाइम का जो भी फाइनल होगा वो तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होता है टाइम तो फाइनल, लेकिन वो टाइम निश्चित कर देंगे। तो 5 अप्रैल से हमारा बजट सेशन रहेगा, 5 मार्च से। और दूसरा हमने एक निर्णय और बड़ा महत्वपूर्ण दिया है कि जो हमारे ओलंपिक खिलाड़ी हैं उनके लिए हमने निर्णय लिया कि जो भी उसमें सेलेक्ट होते हैं ओलंपिक में जाने के लिए तो उनको 5 लाख रुपए हम तैयारी के लिए देंगे। पहले तो उनको किसी प्रकार का कोई किट या और चाहिए तो तैयारी के लिए तो उनको 5 लाख रुपए का हमने एक प्रावधान रखा है कि 5 लाख रुपए उनको एडवांस देंगे। इसी प्रकार से हमने उनको बढ़ावा देने के लिए नए नियमों के अनुसार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने ग्रुप ए में उप निदेशक के 50, ग्रुप बी में वरिष्ठ कोच के 100, ग्रुप ए में उप निदेशक के 50, ग्रुप बी में वरिष्ठ कोच के 100 व कोच के 150, ग्रुप सी में जूनियर कोच के 250 पद स्वीकृत किए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए जो ऊपरी सीमा 42 वर्ष थी उसको बढ़ाकर हमने 50 साल कर दिया, तो इससे काफी उनको लाभ मिलेगा। और इसी के साथ जो हमारे HRDF के कर्मचारी थे उनको अब तक जो पेंशन का लाभ नहीं मिलता था उसके बारे में भी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उनको भी पेंशन का लाभ उसी प्रकार से जैसे दूसरों को मिलता है उसी प्रकार से उनको भी मिलेगा। एक हमने निर्णय लिया कि जो NCR से NCR में जो भी व्हीकल आते थे, चाहे वो कार थी, चाहे 3 व्हीलर था या दूसरे 4 व्हीलर था, जो भी था, उन पे हमारे यहाँ टैक्स था। लेकिन आज हमने उसमें भी निर्णय लिया कि उनको हमने NCR से NCR में जो भी व्हीकल आएगा उसको हमने टैक्स से मुक्त करने का फैसला लिया। इसमें जैसे गाड़ी आती हैं, 3 व्हीलर आते हैं, छोटे वाहन जो भी हैं, उन पे सब के सब पे हमने निर्णय लिया कि उन पे किसी प्रकार का भी कोई उस पे किसी प्रकार का भी टैक्स नहीं विद NCR। और इसके साथ ही हमने एक आज निर्णय लिया कि पहले जैसे कोई भी व्यक्ति सड़क बनाने के लिए या दूसरे अन्य कोई सरकारी कार्य था उसके लिए अपनी इच्छा से भूमि दे देता था, लेकिन बाद में टाइम बाय टाइम मतलब मेरे बाबा जी ने कोई जमीन दी और उसके बाद अब आके मैंने केस कर दिया कि भाई मेरे को तो उस टाइम कोई उसके लिए मुआवजा नहीं मिला था, तो उसका हमने एक प्रावधान कर दिया कि अब वो इस प्रकार का केस करके हमारे से इस प्रकार का मुआवजा सरकार से नहीं ले सकता। इसी के साथ सरकार ने जो अनाज है वो ठीक तरीके से सुरक्षित रहे उसके बारे में हमने निर्णय लिया। एफिड जो है वो 16 स्थानों पे गोदाम का निर्माण करेगा जिसमें 2,72,726 मीट्रिक टन की जिसकी क्षमता होगी और 113 करोड़ 3 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च होगा। ये हम सेंटर से लेंगे, 7 साल में इसको हम अदा कर देंगे। कितने गोदाम? 16। इसके साथ जो पहले एक निर्णय था जो टोल लेते थे, तो जो राज्य सरकार की सड़कें हैं जहां हमारे छोटे टोल थे उन पे सड़क की रिपेयर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो आज हमने निर्णय लिया उसमें कि जो टोल लेगा उसकी जिम्मेदारी उस सड़क की रिपेयर की भी उसकी भी रहेगी। इसी प्रकार से महेंद्रगढ़ में जो एक टोल प्लाजा था उससे हमने टोल जो है वो उसका वापस ले लिया, अब उस पर टोल की व्यवस्था नहीं रहेगी, टोल नहीं लगेगा उस पर। महेंद्रगढ़ में अटेली खेड़ी रोड पर एक टोल पॉइंट था उससे हमने टोल आज से हटा दिया। इस प्रकार से महेंद्रगढ़ में अटेली खेड़ी रोड पर जो टोल पॉइंट था उससे टोल समाप्त करने का निर्णय हमने आज लिया। तो ये फैसले आज सारे के सारे जो संपत्ति वाला फैसला था जी कि संपत्ति कोई सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसी से वसूली की जाएगी यूपी की तरफ से, कोई नहीं, आज उस पे कोई चर्चा नहीं है, कोई निर्णय नहीं हुआ। मंत्री जी ये बताओ, ये खेल वाला आपने बताया कि 5 लाख दे देंगे ओलंपिक वालों को और ये ग्रुप ABC के जो पद, इसमें जो SCS और HPS पे ले रहे थे खिलाड़ियों को कोटे के तहत वो बहाल है या उस पर कोई देखिए वो उसी जो एक
जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है ना, जो खिलाड़ी जिस लेवल का है जहां लिया जाएगा वो पॉलिसी का उसी का पालन किया जाएगा। एचपीएस पे खासकर बात हो रही है, ये हो रहा था कि वो कोटा जो है क्लास 1 और 2 वो खत्म हो रहा था सर, उनका नहीं, जो क्लास कोटा था, हाँ, क्लास 1 और 2 हाँ। एचपीएससी में सर, क्लास 1 और 2 एचपीएससी के तहत खिलाड़ियों का कोटा था, खेल कोटा। उस नहीं पद देखिए, को- उसके लिए ना जो पॉलिसी बनाई थी ना जी, उस पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, पॉलिसी पहले से बनी हुई है और उसमें एक निश्चित किया हुआ है कि किस लेवल का खिलाड़ी होगा और किस लेवल का उसको पद दिया जाएगा। इसमें तो नई अब पॉलिसी सरकार का ग्रुप क्या वो आज एजेंडा आया है जिसमें ओलंपिक के, एशियन गेम के जो भी खिलाड़ी गोल्ड जिस भी लेवल का मेडल, गोल्ड हाँ। मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है, क्लास 1 पहले उनके लिए एचसीएस और एचपीएस की पद भी थे, अब उनको ग्रुप ए जो क्लास 1 अफसर है, देखिए, क्लास 2 आज कैबिनेट में किसी बात पे कोई चेंज नहीं किया गया, केवल जो किया गया वो केवल इतना किया गया कि कुछ तो उनके लिए पदों का सृजन किया गया है, वो मैंने आपको बोल दिए। और दूसरा अगर किया गया तो वो ये है कि उनकी तैयारी के लिए जो लोग ओलंपिक में सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनके लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था, जो उनका इनाम है वो पहले से वैसा का वैसा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, केवल ये है कि उनकी तैयारी के लिए हमने 5 लाख रुपए का और प्रावधान कर दिया ताकि वो अपनी तैयारी ठीक तरीके से कर सकें। नक्सल ये है कि एचसीएस और एचपीएस की भर्ती वो जैसे है वैसे के वैसा वैसे, रहेगा। जैसे है पहले से वैसा का वैसा, और कोई खेल मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव जो है आज की कैबिनेट में नहीं आया, कुछ नहीं है। वो एजेंडा ही है ना, नहीं कोई वो नहीं, एजेंडा ऐसा कोई एजेंडा नहीं। वो तो आज एजेंडा ही नहीं है। जी अच्छा सर, वो जो सरकारी संपत्ति वाला जो वसूली वाला मामला है वो डिस्कस हुआ है, डेफर हुआ है क्या वो? नहीं कोई डेफर नहीं आया, आज पे कोई डिस्कशन थी ना ही वो एजेंडे में था। वो सरकारी संपत्ति वाला वो भी एजेंडा ही नहीं है। नहीं आज था, कोई ऐसा एजेंडा जो आया और रेफर कर दिया। नहीं तो आज ये लंबी जो मीटिंग चली है वो किस पे ज्यादा लंबी चर्चा चलेगी, किस एजेंडे पे, जिसमें एजेंडा डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ और आया था और मंत्रियों ने कोई बदलाव किया? नहीं डिस्कशन के बाद ही होता है सारा, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने आपने रख दिया और गेल सब पास में वो सारा का सारा विचार विमर्श होता है उस पर कि इसमें क्या है क्या पावर तो है ना नहीं। डिपार्टमेंट का, जो नहीं agenda है वो change करने कैबिनेट, की। हाँ कैबिनेट उस पर पूरा विचार करती है, अधिकारी पूरा विचार करते हैं, उस पर सारा विचार तो करने के बाद ऐसे सारे सरकार पास हुए सारे एजेंडे, किसी में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो वो डेफर कोई नहीं हुआ। नहीं कुछ चीजों में कहीं परिवर्तन की जरूरत पड़ी तो किया वहां परिवर्तन भी, ऐसी बात नहीं, होता ही है परिवर्तन भी जहां कहीं जरूरत होती वही है। तो पूछ रहे तो किसमें ऐसा परिवर्तन हुआ कि जो डिपार्टमेंट का एजेंडा था और उसमें कैबिनेट ने कोई विचार नहीं किया कि इसमें ऐसे कर दिया जाए। ये जो खिलाड़ियों वाला है जो 5 लाख है, इस पे पहले ये था कि जो उनको 15 लाख हम देते हैं तो 5 लाख उनको एडवांस देंगे, तो एडवांस देने की बजाय हमने कह दिया कि नहीं एडवांस देंगे, हम उनको 5 लाख ऐसे ही देंगे ताकि वो तैयारी करें। 15 लाख वैसा का वैसा रहेगा जो उनका था, पहले ये था कि 15 लाख देते थे हमने, 15 में से 5 देना तो था। जो प्रस्ताव आया था, प्रस्ताव ये आया था कि 5 लाख हम एडवांस देंगे, 10 लाख बाद में देंगे, तो बाद में वहां विचार आया कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, बल्कि हम 5 वो तैयारी के लिए ही देंगे, 15 वैसे के वैसे। 20 हो गए टोटल। और वो जो ये आंदोलन, ये जो प्रॉपर्टी वाला जो है डेफर हुआ है क्या एजेंडा आया नहीं? आया नहीं। कौन सा? नहीं आया ही नहीं, एजेंडा ही था, तो डेफर कौन से हुए? नहीं कोई समझा। कोई सब पास हुए? कितने एजेंडा पास हुए सर? और विधानसभा का सत्र बताई दिया आपने हाँ 5 मार्च को। बजट हाँ। कब पेश करोगे सर? 12 ऐसे कब तक चलने की उम्मीद है जी? क्या? प्रस्तावित क्या है जी? 5 से कब तक? प्रस्तावित क्या है? वैसे तो नहीं देखिए, अभी तो जो भी आएगा सारे में चर्चा होगी, कितना बिजनेस है उसके, सरकार तो यही करती है कि हमारे पास इतना बिजनेस है, हमें इतना टाइम चाहिए, उतना ही करेंगे। पहले आप स्पीकर थे और मंत्री। दूसरा जिस प्रकार का बात होगी वहाँ बिजनेस एडवाइजरी में जो होगा तो उसके हिसाब से इस दफा ये लेट क्यों लेके गई थी थोड़ा? क्या? बजट सेशन 5 को। नहीं क्या लेट क्या है इसमें, मार्च में कर लिया चाहे पहले 2 फरवरी मार्च में को कर खत्म लिया, कर दिया पिछले साल। उसमें कोई खास फर्क की बात नहीं। देखिए अगर आप फरवरी में शुरू कर लो चाहे मार्च में, आपने पहले मेरे से पूछा था, मैंने ये कहा था कि भैया तो मार्च के शुरू में करेंगे या फरवरी के लास्ट में करेंगे, उसमें क्या है? बजट 10 को पेश हो सकता है, 10 मार्च को पेश हो सकता है बजट। 5, 10 5, 6, 7 मेरे ख्याल से 8, 9 मेरे ख्याल से पहले हो सकता है उससे 10 से पहले 2 दिन गवर्नमेंट पे निकलवाओगे जी। 5, 6, 7, 8, 6, 7 की छुट्टी है, हाँ फिर उसका 8, 9, 10 ही तो बने। ये किसान ऐसा चल रहा है चर्चा सोशल मीडिया पे कि मंत्रिमंडल ने 5 से फैसला इसलिए किया कि किसान आंदोलन चल रहा था, इसलिए थोड़ा लेट किया, नहीं तो 24-25 फरवरी को शुरू हो सकता था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इस प्रकार कोई नहीं, सरकार का जो भी किसान निर्णय है। आंदोलन इसका कोई कारण नहीं है लेट करने। नहीं किसान आंदोलन कोई कारण नहीं। कुछ ग्रांड टीचरों की छुट्टी हो गई है और उसको लेकर के वो लोग फिर एक बार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, आप उस विषय को कैसे देखते हैं? और देखियो कोर्ट का आदेश है और कोई सरकार का वो नहीं है, कोर्ट का आदेश, जो कोर्ट का ने कोई भी आदेश दिया तो उसको मानना सरकार का
उसकी जिम्मेदारी है। कैबिनेट के अलावा जब बात शुरू हुई तो एक वो मामला है सर, अरावली के अंदर फार्म हाउस बनाने का मामला है सर, उस मामले में क्या है सर एग्जैक्ट रिपोर्ट, क्योंकि हाईकोर्ट में भी इस मामले में केस चल रहा है सर, और अवैध फार्म हाउस पर आपने विधानसभा के पिछले बजट सत्र के दौरान भी जवाब दिया था, ये कहा था कि कुछ फार्म वहाँ बने हुए हैं लेकिन उनके मालिकों के नाम नहीं, ये क्या मामला है सर अवैध फार्म का? नहीं देखिए, कहीं भी इस प्रकार का कुछ भी है, हमारे टाइम में कोई बनाया नहीं, और अगर कोई भी कोर्ट का जैसा भी आदेश होगा उसका पालन होगा, अगर किसी ने गलत बनाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अरावली क्षेत्र में सर कोई अवैध फार्म हाउस नहीं बने हुए या बने हुए? देखिए, अभी मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दे सकता इसकी कि क्या है क्या नहीं है, कि सारा आप मेरे से पूछो। तो उस टाइम जैसे आपने वहाँ सेशन में पूछा तो उस टाइम वो सारा आंकड़े थे हमारे पास, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिला रहा कि भाई अगर कोई भी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार प्राइमरी स्कूल खोलने पे भी विचार कर रही है, छठी से 8वीं तक तो खोलगी। नहीं देखिए, अब बहुत थोड़ा टाइम है, मेरे ख्याल से अगला सेशन जब शुरू होगा तभी जो पहली क्लासेस तभी शुरू करेंगे। जब मंत्रिमंडल में किसान आंदोलन जो चल रहा है, इस पे से वे, क्योंकि वो कैबिनेट का हिस्सा तो है नहीं, पर कैबिनेट बैठी थी और औपचारिक बैठते आज औपचारिक बैठी थी, इस पे कोई चर्चा हुई कि इसको कैसे खत्म किया जाए? नहीं, आज वो देखिए कैबिनेट में जो एजेंडा होता है उस पर ही चर्चा होती है, उसके बाद ही हाँ, वैसे कोई पॉलिटिकल चर्चा वहाँ नहीं होती। आज नहीं किसान आंदोलन में कोई चर्चा नहीं। पंचायत चुनाव में भी नहीं हुई सर, कि पंचायत के चुनाव नहीं, आज पंचायत चुनाव नो कॉन्फिडेंस मोशन पे भी नहीं हुई थी। नहीं। देखिए, मैंने कहा कि वहाँ केवल जो एजेंडा है उस पर चर्चा होती है कैबिनेट में।